नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक गुड न्यूज़ टुडे। मैं हूं दीपाली पटेल और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है ग्राउंड ज़ीरो की टीम, जो कि बहुत ही रेलेवेंट स्टोरी लेकर आ रहे हैं हमारे साथ। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आप लोगों से शुरू करना चाहूँगी कश्मीर के बारे में पूछने के लिए, बिकॉज आप वहीं से आ रहे हैं। स्क्रीनिंग हुई है पहली बार इतने सालों में। कैसा था वो एक्सपीरियंस, अगर आप हमारे ऑडियंस के लिए बता पाएँ? 38 इयर्स के बाद पहला एक रेड कार्पेट इवेंट हुआ है श्रीनगर में, तो एक तरह से एक ह्यूज कल्चरल इवेंट और एक सिग्निफिकेंस है इसका। ये सिग्निफिकेंस ये है कि अभी भी शायद हमारे देश में कुछ लोगों का एक परसेप्शन है कश्मीर और श्रीनगर को लेकर, लेकिन मैं लोगों को हमारी इंडस्ट्री से भी न्योता देना चाहूँगा कि आकर अपने रेड कार्पेट इवेंट्स वहाँ करें। वहाँ पे और थिएटर्स आने चाहिए, वहाँ पे और फिल्में रिलीज़ होनी चाहिए। और जहाँ तक कि शूटिंग का सवाल है, हमारी शूटिंग तो जिस तरह हम 30-35 दिन तक वहाँ शूटिंग कर रहे थे, बहुत आसानी से, बहुत कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई हमें श्रीनगर में, और बहुत ही सीनिक जगह है। तो वी शुड हैव मोर क्रूज जो वहाँ पे जाके अपनी फिल्मों को शूट करे कश्मीर में। आई वुड से स्टिल एन अनटैप्ड लोकेशन। हमें जो कुछ लोकेशंस मिले हैं इस फिल्म की शूटिंग के लिए, द स्पेक्टेकुलर। तो बहुत सारी ऐसी अनसीन जगह हैं कश्मीर में जहाँ आप जाके शूट कर सकते हैं। कहाँ कहाँ आप लोग घूमे थे जब आप कश्मीर में शूटिंग कर रहे थे, जब आप शूटिंग नहीं कर रहे होते थे, ऑफ सेट? जहाँ हमें तेजस लेके जाते थे वहाँ हम जाते थे। इन्होंने स्काउटिंग की थी लोकेशंस की। तो देखिए, स्काउटिंग में हम बहुत कुछ घूम चुके हैं। एक्टर्स को हम सिर्फ वहीं ले जाते थे जहाँ शूटिंग करनी होती थी। और हॉलिडे के दिन को लेके गए थे। हॉलिडे के दिन ये लोकेशन हम लोग नहीं नहीं पा रहे आपको। एक्चुअली हॉलिडे के दिन अरहान मुझे लेके जाता था टू नाइस प्लेसेस इन श्रीनगर, जो मैं कभी नहीं गया था। मेरा पहला ट्रिप था श्रीनगर में, तो आई फाउंड दैट वेरी फैसिनेटिंग। तो वहाँ का लोकल क्यूजीन आपने कुछ खाया, कुछ एंजॉय किया, कुछ सेट्स की कुछ अच्छी बातें बताइए? इतना तो मैंने शायद वहाँ एक्सपेरिमेंट नहीं किया खाने के साथ। आई थिंक वाजवान खाया था। हाँ, कल रात कल खाया था आपने। दैट्स द फर्स्ट टाइम आई एट दैट। या आप लोगों का शूटिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा कश्मीर में? आपको कोई डिफरेंस लगा? अगर आप तो पहली बार गए थे कश्मीर, बट आप लोगों का कोई ऐसा डिफरेंस लगा आपको अब की शूटिंग में, और पहले कभी किन्हीं फिल्मों में आपने काम किया होगा, कश्मीर में कभी शूटिंग करी होगी, तो कोई डिफरेंस लगा है उस समय से लेकर आज तक में? आई थिंक ये जो परसेप्शन था कि कश्मीर में ये नहीं हो सकता, नहीं था, आई थिंक वो सब गलत है। वहाँ पे आई थिंक 2 साल पहले जब तेजस गए थे रेकी के लिए, ही केम बैक एंड ही सेड, मुझे तो लग रहा था वो बोलेंगे कि यार मुश्किल होगा, तो मैं सिर्फ जो टोटल शूटिंग है मैं 50% वहाँ पे कर पाऊंगा, 50% बॉम्बे से। ही केम बैक एंड ही सेड यार मुझे हर लोकेशन वहाँ पे मिल गया। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट ऑफ दैट गोज टू अरहान, बिकॉज ही टुक हिम टू दोज प्लेसेस व्हिच यूजुअली आर नॉट available. So you need somebody local to tell you, who understands the script and says यार आपको ये मिल सकता है लेकिन यहाँ पे जाइए. So I think it was, I mean it is stunning, it's beautiful, and आप वहाँ पे कैमरा जिधर भी लगाइए you'll only see beauty there. So I think और most places when you go out, so I don't think there was any difference कि जब भी when you go out to shoot in any country, in any location, the same, I think it was almost like a red carpet rolled out for us during the shoot and again last night for the premiere. The people are very hospitable. They want you to come there. They want you to bring work to the valley and to do more stuff there, because होता था मतलब कितने पहले लोग जाते थे सिर्फ गाने शूट करने को. Now जब हम वहाँ पे कल थे प्रीमियर के, got to know that almost 3 or 4 films from the south have been shot there. So I'm तो looking forward now doing the next film there. And कल हमने सिर्फ फिल्म की लॉन्च नहीं की, we also did the music launch there. So Imran, me, Tejas, all of us were talking that अभी very soon our friends from the fraternity will send us a invite कि आप premiere हो रहा है कश्मीर में, maybe not in Srinagar, Gulmarg, Pahalgam, जिधर भी, but we would love to go for it. So I think it's absolutely stunning and beautiful. कोई challenges आप लोगों को लगे as an actor, as a filmmaker, as producers, इस फिल्म को execute करने के टाइम पे? नहीं, कश्मीर के रिस्पेक्ट से अगर आप कहोगे तो कश्मीर की वजह से कोई चैलेंजेस नहीं थे. चैलेंजेस शूटिंग में होते ही हैं, तो वो चैलेंजेस थे. इनफैक्ट मैं तो कहूँगा यहाँ पे कश्मीर में हमें फ़ायदा हुआ इस बात का कि वहाँ शूटिंग्स नहीं हुई है उतनी, तो लोग बड़े खुश थे कि हम वहाँ शूटिंग कर रहे हैं. हमारे साथ एक्टर्स हैं, इतने पॉपुलर एक्टर्स हैं, उनको शूटिंग में काम करने का भी मौका मिला, क्योंकि हमारे कहानी में कई सारे लोग कश्मीर के कैरेक्टर्स हैं जो हमने वहीं से कास्ट किए. तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा कोलैबोरेशन था कश्मीर से इन टोटलिटी, जिसमें हमें बहुत अच्छे लोकेशंस, वहाँ के लोकल आर्टिस्ट्स और वहाँ का लोकल कल्चर हम इस फिल्म में ला पाए, क्योंकि कहानी की वो ज़रूरत भी थी. तो मुझे लगता है कि ये परसेप्शन चेंज होना चाहिए कि कश्मीर एक
डिफ़िकल्ट टेरेन है शूट करने के लिए, जाने के लिए। इनफैक्ट ये अभी बहुत अच्छा है, यहाँ पे इनफैक्ट लोग आएंगे, ज़्यादा फिल्में प्लान होंगी कश्मीर के लिए। और अगर अरहान और बाकी सारे लोग वहाँ पर, अगर हमारी जैसे हमें उनसे मदद मिली, वैसे अगर वहाँ के कुछ लोकल लोग और जुड़ जाएं, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी जगह हो सकती है आने वाले समय में फिल्मों के शूटिंग के लिए। आपने बारामूला का भी एक मेंशन किया जी, था कि जी। पहली बार ऐसा हुआ कोई फिल्म वहाँ पे शूट हुई, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जहाँ तक मेरी जानकारी है, हो सकता है कि कुछ सालों पहले वहाँ हुई होगी, बट रिसेंटली तो डेफिनेटली वहाँ पे कोई फिल्म शूट नहीं हुई थी। देखिए, ऐसी कई जगहें होती है कि जहाँ वैसे भी लोग नहीं जाते हैं। बारामूला शायद उसमें से एक है कि थोड़ा बॉर्डर के पास है वगैरह, लेकिन ये समय बदल चुका है और यहाँ पे गवर्नमेंट खुद कह रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि आप आइए, यहाँ पे आपको एक्सेस भी है, खूबसूरत जगहें भी है, एंड सेफ्टी की आप चिंता मत कीजिए क्योंकि ये सेफ है। तो हमें वो बहुत एक प्लेजेंट सरप्राइज मिला कि बारामूला में जाके हम शूटिंग कर रहे हैं और लगभग हमें ऐसा लगा कि हमारी स्क्रिप्ट पढ़ के वहाँ पे लोकेशन बनाया था। इतना एप्ट लोकेशन हमें वहाँ मिला और लोग वहाँ पे, मतलब इमरान तो इतने पॉपुलर हैं, उनको मिलने के लिए जो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन वो भीड़ से हमें किसी भी तरह का खतरा नहीं था। वो प्यार करने के लिए आए थे, वो अपने स्टार को देखने के लिए आए थे, जो बहुत वेलकमिंग लगा। बहुत ही प्यारा वो नज़ारा था और हमारी शूट बहुत आसानी से ख़त्म हुई। तो हमें तो लगता है कि और एक्सप्लोर करना चाहिए। इमरान, पहला आपका कश्मीर का विजिट था जी। तो किस तरह का प्यार मिला था आपको? कुछ ऐसा नहीं, याद है आपको? बहुत कोई प्यार किस्सा? मिला। जिस तरह ये कह रहे हैं कि ये जो हम बहुत सारे एरियाज में शूट कर रहे थे, वहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठा होती थी, लेकिन मैं कुछ शहरों में मैंने शूटिंग की है और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। वहाँ जब आप शूटिंग करते हैं तो एक जब आप कहते हैं क्राउड को कि थोड़ा सा आप पीछे चले जाइए, तो कभी तू थोड़ा पे आप बैठते हैं, लेकिन वहाँ पे तो बहुत अदब और बहुत रिस्पेक्ट था उनका। जब उनको लगा कि ये ठीक है, ये फील्ड है, और किसी असिस्टेंट ने आके उनसे कहा कि आप ज़रा पीछे हट जाइए, तो वो बात सुन लेते थे। और वो बहुत एक रिस्पेक्ट जैसी चीज़ है, वेरी रिस्पेक्ट द फैक्ट कि हम शूटिंग कर रहे थे, हमें अपना काम जल्दी ख़त्म करना था वहाँ पे, एंड दे वर जस्ट एंजॉयिंग द शूट। टॉकिंग अबाउट योर कैरेक्टर, आई एम श्योर वो मुश्किल रहा होगा आपके लिए। प्रेपरेशंस की अगर जहाँ तक हम बात करें, क्या आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कतें आई उसमें ढलने के लिए? या तो आपने किसी भी बीएसएफ जवान से पहले कभी मुलाकात करी, बातें करी, उनका समझने की कोशिश करी कि इसको किस तरह से निभाया जा सकता है? तो आई थिंक हर कैरेक्टर के साथ वो चैलेंजेस आती हैं कि आपको किस तरह इसे फॉर्म करना है। मेरी तो आदत है, जब मैं पहले स्क्रिप्ट को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगा। वो एक अच्छी बात है, जब आपको एक नर्वसनेस फील होती है, एंग्जाइटी फील होती है, तो ही आप उसे मेहनत करते हैं। और इसमें एक अच्छी बात थी कि मेरे आने से भी पहले जब स्क्रिप्ट लिखी गई थी, तो ये बीएसएफ और मिस्टर दुबे के इन टच में थे, तो बहुत सारा फैक्ट चेकिंग था, रिसर्च था, तो जो सारा मटेरियल स्क्रिप्ट में डाला गया है वो सब एक्यूरेटली डाला गया है। और फिर जब मैं इस कैरेक्टर पे काम कर रहा था, तो दुबे जी से बात करके, बीएसएफ के ऑफिसर्स के साथ बात करके कि उनका दिन कैसा बीतता है, उनकी जो एक साइकोलॉजिकल स्टेट क्या होती है, वो किस तरह होती है, तब क्या हुआ करती थी। तो अभी तो शायद नहीं, अभी तो बहुत शांत हो गया है, वहाँ सिचुएशन काफ़ी थम गया है, वहाँ पे इतनी इंसर्जेंसी और अटैक्स नहीं है। लेकिन तब इट वाज प्रॉब्ली द वर्स्ट टाइम, 2000-2003 के बीच, जब ये जैश ए मोहम्मद का जन्म हुआ था, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का। तो वहाँ उस वक्त उनके दिमाग पे क्या बीत रही थी, क्योंकि वहाँ पे 70 जवानों की हत्या हो गई थी। जेके पुलिस, आर्मी, बीएसएफ के ऑफिसर्स दिन दहाड़े खुले बाज़ारों में उनको मारा जा रहा था देसी कट्टों के साथ। तो वो फियर साइकोसिस उनके टीम में क्या था? इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब, जिससे आप बीएसएफ ऑफिसर्स ऐसा काम है जहाँ पे उनको आइसोलेटेड सी जगहों में भेजा जाता है, उनका एक कम्युनिकेशन कट हो जाता है अपनी फैमिलीज और फ्रेंड्स से। उनके कॉमरेड्स, उनके जो टीम मेंबर्स इन लाइन ऑफ फायर वो मर जाते हैं। जैसे हमारी फिल्म में भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर शहीद हो जाते हैं जो इज़ वेरी क्लोज टू मिस्टर दुबे। तो उन पे क्या बीतती है, तो वो सब वो साइकोलॉजिकल स्टेट में आने के लिए थैंकफुली एक पूरा एक्सेस था। एंड दुबे जी वाज वेरी स्वीट टू बी टेलिंग मी एवरीथिंग। जो भी मेरे पास कोई सवाल था इसके बारे में, ही वुड जस्ट बी फोर्थकमिंग एंड टेल मी अबाउट इट। और कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन जो किसी भी बीएसएफ जवान के साथ आपने की हो और आपके साथ वो स्टे करी है और लंबे समय तक वो रहेगा आपके साथ? आई थिंक जैसे मैंने पहले कहा आपसे, डर का एक बहुत इसमें एक कह सकते हैं योगदान है, सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जब आप बीएसएफ ऑफिसर्स, मुझे लगता था कि
डर नहीं है। जब वो एक वॉर स्टेट में एक लाइन ऑफ फायर में जाते हैं तो डर नहीं होता है, लेकिन वो कहते हैं कि डर एक सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है। डर आपकी एफिशिएंसी और वो रिएक्शन टाइम को बढ़ाता भी है, लेकिन आपको उस पर काबू भी रखना पड़ता है, क्योंकि अगर डर हद से ज़्यादा निकल जाए तो आप खुद को बचा नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी घट जाती है। तो उस चीज़ को किस तरह मैनेज करते हैं वो भी एक ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है। जब वो एक फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं तो एक मेंटल और साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी होती है उनकी। आपके लिए सही ये जो रोल आपने निभाया है, किस तरह का आपको चैलेंजेस और कैसा लग रहा है आपको उसको पोर्ट्रे करते टाइम, उससे पहले की जो भी प्रेप्स रहे हैं, क्या आपके दिमाग में चल रहा था उस टाइम पर? ये लाइफ कैसी होती है इसका आइडिया हमें तो नहीं है, तो हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, और वो इमेजिन करके पोर्ट्रे करना बहुत चैलेंजिंग था। स्क्रिप्ट इतनी तगड़ी है कि यू नो इट्स ऑल देयर इन द स्क्रिप्ट, तो उस मामले में नहीं, लेकिन ये इमेजिन करके टू गेट इनटू द शूज़ ऑफ द वाइफ और द फैमिली मेम्बर, ये बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन वी हैड अ ग्रेट टीम, उन्होंने ये काम बहुत आसान कर दिया। एंड आई वुड लाइक टू पहले पॉइंट के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगी कि कश्मीर के लोग भी बहुत डेस्परेटली चाहते हैं कि सब यू नो दे वांट नॉर्मलसी। इतना सब कुछ देखने के बाद वो भी चाहते हैं कि लोग आएँ, विज़िट करें, मेहमान नवाजी का चांस उन्हें भी मिले। तो ये फीलिंग ना बहुत अच्छी है, और ये फीलिंग हमें कल भी आई, ये एहसास हमें कल भी हुआ, और हम तहे दिल से सबको बोलना चाहेंगे कि प्लीज़ गो देयर। एंड कहते हैं जन्नत है, कश्मीर जन्नत जैसा है, और वो सच में, और सबने एक्सपीरियंस करना चाहिए। बहुत ही प्यारी बात कही है आपने। आप लोगों से मैं अगर पूछना चाहूँ, फिल्म मेकर एज अ प्रोड्यूसर्स ऑल्सो, इन्वॉल्वमेंट किस तरह की आप लोगों की रहती है इस तरह की फिल्म बनाने के लिए? और हम एआई के ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो ज़रा अगर अपने कुछ टिप्स बताइए कि फिल्म मेकिंग प्रोसेस में हाउ डज इट हेल्प? ओके, तो मतलब यू नो आई थिंक इट इज़ समथिंग विच वी नीड टू एक्सेप्ट कि ये आने वाला है। एक ज़माना था जब हम रिसर्च के लिए लाइब्रेरी जाते थे और बुक्स किताबें पढ़ते थे, अब गूगल पे हम लोग करते, तो यू कैन रेजिस्ट इट, बट उसे आपको अगर आप सही तरीके से यूज़ करेंगे इट विल बी। एंड द गुड थिंग अबाउट इट, एआई कांट फंक्शन ऑन इट्स ओन। अगर आप एक उस पर एक प्रॉम्प्ट डालते हो, इनपुट डालते हो, तभी होता है, तो वो हो जाता है। अगर वही सेम टॉपिक पे इमरान अपने दिमाग से कुछ इनपुट डालेगा, उनको इन्फॉर्मेशन अलग जाएगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन इंटरैक्शन इट्स हैविंग फॉर इट टू बी दैट। सो अगर आप उसे सही तरीके से यूज़ करेंगे इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, एंड आई थिंक इट विल help in filmmaking to it's not going to take away anything from you, but it'll only help in making things easier, faster, and वो technologies सब चीज़ होते आ रहे हैं। I mean we used to shoot on film earlier, now we shoot on digital। पहले जब CG होते थे कंप्यूटर, we used to use VFX, तो एक अलग तरीका था VFX शूट करने का। Now there is a far more evolved way of doing, so I think you have to accept when everything is evolving, even this is evolving, you have to use it. So I think it's a good thing। And as producers, our involvement, I'll let him also answer। उनकी पहली फिल्म है, तो क्रिएटिवली इनका इन्वॉल्वमेंट और लॉजिस्टिकली और सब कैसे इन्होंने किया, लेट हिम टेल यू दैट, इट विल बी नाइस। थोड़ा सा हमें बताइए। तो एआई के टॉपिक पे अगर मैं कुछ ऐड करूँ, ये मेरी पहली फिल्म है तो मुझे प्रायर एक्सपीरियंस है नहीं, पर जब टीज़र या ट्रेलर का हम टेस्ट कर रहे थे तो उन्होंने एक ड्राफ्ट भेजा था, और उसमें जो सोन लेंदे हमारा गाना है वो गाना भी आया था। तो मैं पहली बार सुन रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत प्यारा गाना है। तो मैं सोच रहा था कि गाया किसने है, और जो इनिशियल ड्राफ्ट था वो एआई जनरेटेड था, और मुझे मैं जान नहीं पाया कि वो एआई जनरेटेड है। मुझे लगा अच्छा, किसी फेमस जानकार गायक ने ये गाया है। तो उससे पता चलता है कि ये कितना आगे निकल गया है और कितना आगे निकलने वाला है। एंड हर साल जो एआई का टेक्नोलॉजी बढ़ते रहता है, एक्सपोनेंशियली ग्रो करने वाला है। बट अगर हम फिल्म मेकिंग और एक्टर के पर्सपेक्टिव से भी देखें, प्रोड्यूसर्स के पर्सपेक्टिव से भी देखें, आपको लगता है कि ये एआई, चैट जीपीटी और ये सब आए हैं तो इससे क्रिएटिविटी लोगों की थोड़ी शट भी हो सकती है, क्योंकि इट्स मेकिंग थिंग्स ईजियर फॉर एवरीबडी। सो जहाँ पे आपका दिमाग बहुत चलाते थे, आपको शायद 2 घंटे लगते थे कुछ सोच के क्रिएटिव आप लिखते थे, वही आपको 2 मिनट में दे देगा। आप सिर्फ एक कमांड दीजिए और बट जैसे रितेश ने कहा कि ये एक क्रिएटिविटी का
का एक सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये जो कुछ भी बाहर पब्लिक डोमेन में है उसको आपको रिसर्च बेस के साथ स्ट्रीमलाइन करके आपको वो चीज़ें दे देगा। बट क्रिएटिविटी इज़ एक ऐसी चीज़ जो आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं। जब एक गाना लिखा जाता है, वो जो आप पूछते भी हैं किसी लिरिसिस्ट से, बोलते हैं कि मुझे पता नहीं वो चीज़ कहाँ से आती है। इट्स अ लिटिल स्पिरिचुअल इन इट्स प्रोसेस। और वो जब आप म्यूजिक डायरेक्टर से बात करते हैं कि वो मेलोडी कहाँ से आती है, वो भी एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है। वो कैसे आता है, योर लाइफ एक्सपीरियंसेस, क्या आपने जी है जिंदगी, वो सारी चीज़ों से आती है। अब अभी कहना कि चैट जीपीटी शायद 5 साल के बाद ऐसा नहीं होगा, क्रिएटिविटी को भी शायद हम निचोड़ कर लेके आ सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं है। आई थिंक इट्स अ गुड, आई थिंक आई हैड सीन अ इंटरव्यू ऑफ मिस्टर जावेद अख्तर, उन्होंने कहा कि इट्स अ गुड सेक्रेटरी। AI इज अ गुड सेक्रेटरी, इनसे कुछ क्रिएटिव काम मत कराओ। सो एट द मोमेंट इट्स जस्ट समवन दैट इट्स समथिंग दैट ऑर्गेनाइजेस स्टफ। लेकिन आई थिंक एक बहुत ही हमारे देश के लिए इट्स समथिंग दैट्स वेरी डेंजरस, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही लेबर इंटेंसिव जगह है जहाँ पे वी नीड टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू सो मेनी मोर पीपल हमारे देश में। यहाँ पे इट विल बी किलिंग फॉर अस एंड गिविंग जॉब्स टू सो मेनी पीपल। तो वो जो एक ब्लड बाथ होगा जब AI एक्सप्लोड्स इंडिया में उस तरह जो हो रहा है, बट इट्स स्टिल कन्फाइंड टू द मेन सेंटर्स राइट नाउ। कैसे सब लोगों की नौकरियां चली जाएंगी यहाँ पे, तो वो एक चीज सब दे विल बी वेरी कॉग्निसेंट ऑफ दैट। या मैं रैप अप करने से पहले 2 सवाल पूछना चाहूँगी। पहले आपसे इमरान, ट्रेनिंग के बारे में, आपने जितना भी ट्रेन किया है इस फिल्म के, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। वेपन ट्रेनिंग या जहाँ पे जो भी आप लोगों को ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग मिली उसको थोड़ा एलैबोरेट कर दीजिए। BSF, हाँ जी। और सब लोग एक एक वर्ड अपनी फिल्म के लिए बिफोर इट रिलीजेस इन थिएटर्स। BSF की फैसिलिटी में हम शूटिंग से पहले वहाँ गए थे और वहाँ के ऑफिसर्स ने हमें पूरी ट्रेनिंग दी, सारे एक्टर्स को, टारगेट प्रैक्टिस, गन्स के साथ, अलग अलग आर्म्स एंड एम्युनिशंस के साथ। उसका एक रिकॉयल सिस्टम क्या होता है, जब आप डमी गन के साथ हमने शूटिंग की, लेकिन फिर भी वो एक एहसास रह जाता है जब आप फायर करते हैं, वो आपको कहीं रिलीव करना पड़ता है डमी गन के साथ। तो वो दैट वाज बहुत फ़ायदेमंद चीज़ थी। जो सोल्जर्स के बीच एक डेकोरम होती है, सीनियर्स और जूनियर्स के बीच सल्यूट किस तरह करते हैं, उनका उठना बैठना कैसा होता है, बॉडी लैंग्वेज किस तरह होती है, उनका स्टांस कैसा होता है जब वो गन पकड़ते हैं, वो सारी चीज़ें सिखाई। तो इट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल। ऑल द बेस्ट एंड शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए आज तक। और धन्यवाद। थैंक यू।